तदा विवेक निमग्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। शब्दार्थ तदा बराबर तब, विवेक निमग्नम बराबर विवेक की ओर निमग्न अर्थात झुका हुआ, विवेक मार्ग संचारी। कैवल्य प्राग भारम बराबर कैवल्य के प्राग भार वाला। चित्तम बराबर विशेष दर्शी का चित्त होता है। अन्व्यार्थ विशेष दर्शन के उदय होने पर विशेष दर्शी का चित्त विवेक मार्ग संचारी होकर कैवल्य के अभिमुख होता है। व्याख्या निमग्न जल के प्रवाह के संचार योग्य जो ढलवान अर्थात झुका हुआ प्रदेश है, वह निमग्न कहलाता है। प्रागभार ऐसी उठी हुई भूमि अर्थात ऊंचे प्रदेश को जहां जल का प्रवाह रुक जाता है, प्रागभार कहते हैं। यहाँ चित्त की उपमा बहते हुए जल से दी गई है। जिस प्रकार पानी नीचे की ओर बहता है, इसी प्रकार योगी का चित्त जो पहले अविवेक के मार्ग में बहता हुआ विषयों की ओर जा रहा था, विशेष दर्शन से वह मार्ग बंद हो जाता है और चित्त का प्रवाह आत्मानात्म रूप विवेक ज्ञान के मार्ग की ओर निमग्न होकर कैवल्य प्रागभार के अभिमुख हो जाता है। अर्थात चित्त अज्ञान के कारण जो संसारी विषयों में लगा था, विशेष दर्शन द्वारा विवेक ज्ञान होने पर उसकी प्रवृत्ति कैवल्य की ओर हो जाती है। संगति विवेक प्रवाही चित्त में भी बीच-बीच में कभी-कभी व्युत्थान की वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो जाती हैं, इसको बतलाते हैं। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। शब्दार्थ तत् बराबर उस, छिद्रेषु बराबर छिद्रों में, प्रत्यय अंतराणि बराबर दूसरी वृत्तियां, संस्कारेभ्य बराबर संस्कारों से होती हैं। अन्व्यार्थ उस विवेक ज्ञान के बीच-बीच में अन्य व्युत्थान की वृत्तियां संस्कारों से उदय होती रहती हैं। व्याख्या छिद्र विवेक ज्ञान के बीच में कभी-कभी होने वाला विवेक अभाव रूप अवकाश, अंतराल अथवा अवसर। जब तक चित्त में पुरुष और चित्त की भिन्नता का ज्ञान प्रबलता से रहता है, तब तक उसकी प्रवृत्ति कैवल्य की ओर रहती है। पर जब इस विवेक ज्ञान में शिथिलता आने लगती है, तब व्युत्थान के संस्कार अर्थात व्युत्थान की ममता और अहमता की वृत्तियां, यह मेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि उत्पन्न हो जाती हैं। यह प्रत्यंतराणी अर्थात समाधि की वृत्तियों से भिन्न व्युत्थान की वृत्तियां इसलिए बीच में उत्पन्न होती हैं कि विवेक ख्याति अभी अत्यंत परिपक्व नहीं हुई है और अनादि काल में प्रवृत्त व्युत्थान के संस्कार अभी किंचित बलवान हैं। संगति उनके त्याग का उपाय बताते हैं। हान मेषाम कलेशवदुक्तम। शब्दार्थ हानम बराबर निवृत्ति, एशाम बराबर उनकी, कलेशवत बराबर कलेशों की तरह, उक्तम बराबर कही गई हैं। अन्व्यार्थ उनकी निवृत्ति कलेशों की निवृत्ति के तुल्य कही गई जानना चाहिए। व्याख्या जिस प्रकार प्रसंख्यान रूप अग्नि से कलेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त होकर अपने अंकुर उत्पादन में असमर्थ हो जाते हैं, वैसे ही विवेक अभ्यास रूप प्रसंख्यान अग्नि से पूर्व के जन्मों के व्युत्थान के संस्कार भी दग्ध बीज होकर व्युत्थान की वृत्तियों को नहीं उत्पन्न करते। अपरिपक्व विवेक निष्ठ चित्त में ही व्युत्थान के संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, परिपक्व ज्ञान निष्ठ चित्त में नहीं होता। इसलिए पहले विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक ज्ञान के संस्कारों का संपादन करके व्युत्थान के संस्कारों का निरोध करना चाहिए। फिर निरोध संस्कारों से विवेक के संस्कारों का क्षय करना चाहिए। उसके पश्चात निरोध के संस्कारों का भी असंप्रज्ञात समाधि द्वारा लय कर देना चाहिए। विवेक ज्ञान में ही अपने को कृतकृत्य न समझ लेना चाहिए। संगति व्युत्थान के निरोध का उपाय विवेक अभ्यास रूप प्रसंख्यान बतलाकर अब प्रसंख्यान के निरोध का उपाय कहते हुए जीवन मुक्ति की परम काष्ठा रूप धर्म मेघ समाधि का स्वरूप कहते हैं। प्रसंख्याने अप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्म मेघः समाधि। शब्दार्थ
प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य बराबर प्रसंख्यान ज्ञान में भी विरक्त है जो योगी उसको सर्वथा विवेक ख्याते है बराबर निरंतर विवेक ख्याति के उदय होने से धर्म मेघः समाधि बराबर धर्म मेघ समाधि होती है। अन्व्यार्थ जो योगी प्रसंख ज्ञान से भी विरक्त है उसको निरंतर विवेक ख्याति के उदय होने से धर्म मेघ समाधि होती है। व्याख्या प्रसंख्यान जितने तत्व परस्पर विलक्षण रूप वाले हैं उनका यथाक्रम विचार करना प्रसंख्यान कहलाता है। धर्म मेघः अति उत्तम पुण्य पाप से रहित परम पुरुषार्थ के साधक धर्म की जो वर्षा करता है वह धर्म मेघ कहलाता है। अकुसीद ऋण देकर मास में धन की वृद्धि करना अर्थात सूद लेने को कुसीद कहते हैं। यहाँ जो योगी प्रसंख्यान की लिप्सा वाला है उसके लिए कुसीद और जो फल की इच्छा से विरक्त है उसके लिए अकुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है। जब ब्रह्मनिष्ठ योगी पर वैराग्य द्वारा प्रसंख्यान अर्थात विवेक ज्ञान से भी किसी फल की इच्छा नहीं रखता तो उसके विरक्त हो जाने पर इस पर वैराग्यशील योगी की सर्वथा विवेक ख्याति उदय होती है। इससे व्युत्थान के संस्कारों के बीज नितांत भस्म हो जाते हैं। इस कारण व्युत्थान की वृत्तियां बीच-बीच में उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान की इस परिपक्व अवस्था को धर्ममेघ समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति की परिपक्व अर्थात निरंतर रहने वाली अवस्था धर्ममेघ समाधि है। इसकी पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद नामी पर वैराग्य है जिसका फल असंप्रज्ञात अर्थात निर्बीज समाधि है। संगति धर्ममेघ समाधि का फल कलेश कर्म की निवृत्ति बताते हैं। ततः कलेश कर्म निवृत्तिः शब्दार्थ ततः बराबर उससे कलेश कर्म निवृत्ति ही बराबर कलेश और कर्मों की निवृत्ति होती है। अन्व्यार्थ उस धर्ममेघ समाधि से कलेश और कर्मों की निवृत्ति होती है। व्याख्या उस धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति पर अविद्या आदि पांचों कलेश और शुक्ल, कृष्ण तथा मिश्रित तीनों प्रकार के कर्म और उनकी वासनाएं मूल सहित नाश हो जाती हैं। इस प्रकार कलेश और कर्मों के अभाव में योगी जीवन मुक्त होकर विचरता है और शरीर त्यागने के पश्चात विदेह मुक्त पद को प्राप्त होता है। अतः पुनः जन्म धारण नहीं करता, जैसा कि भाष्यकार लिखते हैं। कस्मात् यस्मात् द्विपर्ययो भवस्य कारणम न हि क्षीण कलेश विप्रये कश्चित् केनचित् क्वचि जातो दृश्यत इति। क्योंकि विप्रय ज्ञान अर्थात अविद्या ही संसार का कारण है, इसलिए जिसके अविद्या आदि कलेश नष्ट हो गए हैं, ऐसा पुरुष कोई भी किसी कारण से भी कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता। महर्षि गौतम ने भी न्याय दर्शन में ऐसा ही कहा है। वीतराग जन्मा दर्शनात्, जिसके राग बीत गए हैं, ऐसे पुरुष का संसार में जन्म न देखे जाने से। संगति कलेश कर्म की निवृत्ति पर क्या होता है? तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्य ज्ञेयम् अल्पम। शब्दार्थ तदा बराबर तब कलेश कर्म की निवृत्ति पर सर्व आवरण मल अपेतस्य बराबर सारे आवरण मल से अलग हुए, ज्ञानस्य बराबर ज्ञान के, चित्त के प्रकाश के, अनंत्यात् बराबर अनंत होने से, ज्ञेयम् बराबर जानने योग्य वस्तु, अल्पम बराबर थोड़ी रह जाती है। अन्व्यार्थ तब सब कलेश कर्मों के क्षय काल में सर्व आवरण रूप मलों से रहित होकर चित्त रूप प्रकाश के अनंत होने से ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है। व्याख्या चित्त सत्व प्रधान सूर्य के सदृश प्रकाशशील है। जिस प्रकार शरद ऋतु में मेघ सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, उसी प्रकार रजस तमस मूलक अविद्या आदि कलेश और सकाम कर्म की वासनाएं चित्त के प्रकाश पर आवरण डाले हुए रहते हैं। बादलों के हटने पर जब सूर्य का प्रकाश
चारों दिशाओं में फैलता है तो सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। ये सारी वस्तुएं उसके सर्वत्र फैले हुए प्रकाश की अपेक्षा अति न्यून परिच्छिन्न हैं। इसी प्रकार धर्ममेघ समाधि द्वारा जब रज-तम मूलक कलेश और कर्म वासनाओं के मल का पर्दा चित्त से हट जाता है, तो उसके अपरिमित ज्ञान के सर्वत्र फैले हुए प्रकाश में कोई वस्तु छिपी नहीं रहती। उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जानने योग्य कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती। विषय बहुत न्यून, परिच्छिन्न और ज्ञान का प्रकाश अनंत अपरिच्छिन्न हो जाता है। ये सांसारिक वस्तुएं उसकी दृष्टि में अल्प अर्थात तुच्छ हो जाती हैं, जैसे प्रकाश में जुगनू। श्री व्यास जी महाराज उसके विषय में निम्न दृष्टांत देते हैं। अंधो मणिम विद्यतम नंगुली राव्यत अग्रीवस्तम प्रत्ययम उच्चतम जिह्वो अभ्यपूज्यत इति। अंधे ने मणियों को बींधा, बिना अंगुली वाले ने उसमें धागा पिरोया, ग्रीवा रहित के गले में वह डाली गई और जिह्वा रहित ने उसकी प्रशंसा की। अर्थात जैसे वाक्य आश्चर्य रूप जान पड़ता है, ऐसे आश्चर्य रूप दशा योगी की इस काल में होती है। संगति धर्ममेघ समाधि से कलेश कर्मों की निवृत्ति हो जाने पर भी गुण जो स्वतः ही परिणाम स्वभाव वाले हैं, विद्यमान रहते हुए उस पुरुष के लिए शरीर और इंद्रियों को क्यों नहीं उत्पन्न करते? उत्तर ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। शब्दार्थ ततः बराबर तब, कृतार्थानाम बराबर कृतार्थ हुए, गुणानाम बराबर गुणों के, परिणाम क्रम बराबर परिणाम के क्रम की, समाप्ति है बराबर समाप्ति हो जाती है। अन्व्यार्थ तब कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है। व्याख्या गुणों के प्रवृत्ति पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए हैं। जब तक पुरुष के यह दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं होते, तब तक वे इसके लिए अपने परिणाम के क्रम को जारी रखते हैं। धर्ममेघ समाधि से कलेश और कर्मों की निवृत्ति होती है। उसके फल स्वरूप रजस तमस गुणों का आवरण हटने से ज्ञान अनंत और ज्ञेय अल्प हो जाता है। यह अपरिमित ज्ञान ही प्रकृति के दोषों का दिखलाने वाला होने से पर वैराग्य रूप है। उस उत्कृष्ट वैराग्य के बाद गुणों का जो अनुलोमत्या सृष्टि उन्मुख और प्रतिलोमत्या प्रलय उन्मुख प्रधान अप्रधान भाव से स्थिति रूप परिणाम है, उसके क्रम की उस पुरुष के प्रति समाप्ति हो जाती है। उस पुरुष के लिए फिर गुण प्रवृत्त नहीं होते। भाव यह है कि धर्ममेघ समाधि के पश्चात जब पुरुष के भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, तो इन गुणों का उस पुरुष के लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। इस कारण उसकी ओर से कृतार्थ अर्थात कर्तव्य पूरा करके अपना परिणाम क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरुषों को इसी प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। संगति क्रम का स्वरूप बताते हैं।